जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी, जिसका पालन 21 जून और 22 जून दोनों ही दिन किया जाएगा, और इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए उसके विषय में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए योगिनी एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए इसके विषय में जान लेते हैं। नारद पुराण में वर्णन किया गया है कि एक बार नारद जी के पूछने पर एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तव में ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप एकादशी के दिन चावल का आश्रय लेकर रहते हैं। अतः जो मानव इतने पापों का भक्षण करते हुए चावल खाता है वह इस लोक में अत्यंत पातकी है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस व्यक्ति के चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चित ही तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे कई वैदिक ग्रंथों में एकादशी महात्म्य का वर्णन किया गया है, किंतु एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तभी एकादशी व्रत का पुण्य फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, एकादशी व्रत का पालन 10वीं से ही शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन एक समय भोजन करना रहता है और वो भी सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए, और रात्रि में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन एकादशी के दिवस सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम कर और स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करे और फिर अपने पूजा घर को गंगाजल से शुद्ध कर ले और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि वे व्रत को सफल करने की क्षमता प्रदान करें। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रातःकालीन पूजा विधि विधान पूर्वक करके तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए और फिर उनके समक्ष बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। कई लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, किंतु यह सभी के लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस दिन दूध, फलाहार अथवा उपवास का भोजन यानी साबूदाना, राजगिरा तथा कंदमूल से बने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। किंतु हाँ, जो भी भोजन ग्रहण करे उसे सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और भगवान को भोग अर्पित करते समय तुलसी पत्र अवश्य रखे, क्योंकि तुलसी पत्र बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की इस दिन आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी भी व्रत का पालन करते हैं तो उसकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा ही माना जाता है। अतः इस दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें। एकादशी के दिन उपवास कर भगवान श्री हरि के नामों का जप तथा कथा कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रोध, द्वेष और लोभ जैसे दुर्गुणों को त्याग कर अपनी चेतना को मात्र भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल में ही स्थित करना चाहिए। इस दिन मिथ्या वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए और हो सके उतना समय भगवान की सेवा पूजा में ही व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार अपना संपूर्ण दिवस भगवान की आराधना कर संध्या काल में घर पर अथवा मंदिर में जाकर भगवान केशव का पूजन करके वहां भगवान को भोग अर्पित कर भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करना चाहिए तथा इस दिन सुयोग्य व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए और गाय माता की सेवा करनी चाहिए। अब एकादशी के दिन संपूर्ण दिवस भगवान की सेवा पूजा में व्यतीत कर रात को जागरण करना चाहिए और श्री कृष्ण संबंधित पदों का गान एवं कीर्तन करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान के लिए स्वादिष्ट एवं शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और फिर भगवान की प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए और हो सके तो यह सब कार्य सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त कर लेने चाहिए।
और फिर भगवान को जो स्वादिष्ट भोजन बनाया गया है उसका भोग अर्पित करे। उस प्रसाद को सर्वप्रथम सुयोग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और उसके पश्चात ही निर्धारित समय पर उस प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और एकादशी और द्वादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को चारा अथवा रोटी खिलानी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का कभी भी सेवन करना नहीं चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन भी नहीं करें तथा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दिन के समय कभी सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और संपूर्ण दिवस भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, अतः इस दिन इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांस का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। तो इस प्रकार विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य को अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है और अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो यह है एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान पूर्वक पालन कर सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और महत्वपूर्ण जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।